अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ट्रेड वॉर ने एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने चीन से आने वाले आयात पर 125% शुल्क लगा दिया है, जबकि चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 84% टैरिफ लागू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सराहना करके लोगों को चौंका दिया है। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चीन की जवाबी कार्रवाई से डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से एक बताया। उन्होंने कहा, शी जिनपिंग एक स्मार्ट व्यक्ति हैं और हम एक बहुत अच्छा समझौता करेंगे। वह जानते हैं कि क्या करना है और अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वो शी जिनपिंग से बातचीत के लिए तैयार हैं और चीन द्वारा अमेरिका का फायदा नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका में निवेश करना सबसे बेहतरीन निवेश होगा। किसी भी समय हमें चीन से फोन कॉल आ सकती है और फिर बातचीत का दौर शुरू होगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने 90 दिनों के लिए सभी देशों पर लगे जवाबी टैरिफ को स्थगित कर दिया है, लेकिन चीन को इससे बाहर रखा है। ट्रंप ने चीन पर वैश्विक व्यापार नियमों के प्रति सम्मान की कमी का आरोप लगाते हुए ये निर्णय लिया। इससे समझा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर किस हद तक पहुंच गई है। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया और कहा कि ये ब्लैकमेलिंग का एक और उदाहरण है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने तीखे शब्दों में कहा कि अमेरिका का ये कदम एक गलती पर और बड़ी गलती है। अगर अमेरिका अपने रास्ते पर अड़ा रहा तो चीन अंत तक लड़ेगा। टैरिफ के इस तनाव का असर वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी देखने को मिला। अमेरिका और एशियाई बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो कई वर्षों की सबसे बुरी गिरावटों में से एक रही। हालांकि 90 दिन की टैरिफ स्थगन की घोषणा के बाद कुछ रिकवरी के संकेत मिले हैं। चीन ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो टैरिफ धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है और उसे पिछले 8 वर्षों से अमेरिका के साथ व्यापार तनाव का अनुभव है। चीन ने बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिका के दबाव में कतई नहीं आएगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच भविष्य में कोई सकारात्मक बातचीत होगी। क्या ये ट्रेड वॉर की स्थिति को टाल सकेगी। फिलहाल तो व्यापारिक मोर्चे पर तनातनी बरकरार है और इससे वैश्विक अस्थिरता और ज्यादा बढ़ सकती है। ईरान का अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य चिंताएं। हाल ही में ईरान ने अपने अंडरग्राउंड हथियारों का जखीरा दुनिया को दिखाया था। इस अंडरग्राउंड असलहा खाने यानी शस्त्रागार में बेहद खतरनाक हथियार ईरान ने दिखाए थे। इसके बाद रडार सिस्टम समेत कई प्रकार के ड्रोन्स का भी मुजाहरा प्रदर्शन किया गया। लेकिन अब ईरान अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए अंतरिक्ष का भी सहारा ले रहा है। जी हां, कहा जा रहा है कि तेहरान ने अपने अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में तेजी लाई है, जिसने ईरान के असली इरादों के बारे में दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेहरान ने हाल के महीनों में अपनी हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्च के जरिए अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों को तेज कर दिया है। यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपने सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपणों का उपयोग कर रहा है। पिछले कई सालों से ईरान KM-100 नाम के एक सैटेलाइट लॉन्चर को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ईरान के कई सैटेलाइट्स को छोड़ने में मददगार साबित हुआ। बीते साल जनवरी 2024 में उन्होंने KM-100 की मदद से सोरैया सैटेलाइट लॉन्च की थी। इसके अलावा उन्होंने सितंबर 2024 में चामरान-1 CHAMRAN-1 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए KM-100 SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप इसे महज एक सैटेलाइट लॉन्चर समझ रहे हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट का दावा है कि KM-100 वास्तव में प्रारंभिक चरण में एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हां, रिपोर्ट में कहा गया है कि KM-100 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV है, जिसका तकनीकी विन्यास अपने फर्स्ट स्टेज में एक ICBM की तरह है। हालांकि कुछ समय पहले सोरैया उपग्रह के सफल प्रक्षेपण ने इसे 750 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया, जिससे एक अलग रॉकेट डिजाइन का पता चला जो ईरान के वास्तविक रणनीतिक इरादों के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। जबकि ईरान के रक्षा अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि KM-100 और इससे संबंधित अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण, वैज्ञानिक और सिर्फ संचार उद्देश्यों के लिए हैं। हालांकि दुनिया भर के जो विश्लेषक इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। रिपोर्ट में मिलिट्री ऑब्जर्वर के हवाले से लिखा गया है, उपग्रहों का प्रक्षेपण केवल एक सुविधाजनक बोनस है। असल मकसद साफ तौर से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बुनियादी ढांचे का विकास और उसका परिशोधन रिफाइनमेंट है।
दावा किया जा रहा है कि ईरान हर महीने लगभग 9 किलोग्राम अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम -HEU यानी कि U-235 का उत्पादन कर रहा है। अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन के और करीब पहुंच गया तो उसे परमाणु हथियार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल। बताया जा रहा है कि लंबी दूरी के वितरण प्रणालियों, डिलीवरी सिस्टम्स और परमाणु सामग्री भंडारण के इस अभिसरण कन्वर्जेंस ने ईरान को परमाणु शक्ति के गुप्त दर्जे थ्रेशहोल्ड स्टेटस के बहुत करीब पहुंचा दिया है। यह एक रणनीतिक बदलाव है जो मिडिल ईस्ट और उसके बाहर शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा। अमेरिका, तालिबान और बगराम एयरबेस। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने एक और सुन्नी मुस्लिम मुल्क का साथ ले लिया है, लेकिन ये कोई अरब देश नहीं बल्कि ईरान की सरहद से लगा वो मुल्क है जहां की सरकार अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तालिबान की, और वो मुल्क है अफगानिस्तान। 21 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले और फिर अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाने वाले अमेरिका ने वापसी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन इस बार सुन्नी तालिबान से दोस्ती कर शिया ईरान को घेरने की कोशिश है। खबर है कि अमेरिका और तालिबान के बीच खुफिया डील हुई है। अमेरिका ने अपने एक दुश्मन से हाथ मिला लिया है दूसरे को खत्म करने के लिए। गौरतलब है कि बगराम एयरबेस एक बेहद अहम मकाम स्थान है रणनीतिक नजरिए से। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है और सटीक निशाना भी लगाया जा सकता है। यहां से ईरान को टारगेट करना डीएल गार्सिया एयरबेस की बनिस्बत तुलना में सबसे आसान है। आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान की वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे अहम एयरबेस छोड़ दिया था। उससे पहले यह एयरबेस अमेरिकी साजो सामान का बेहद अहम ठिकाना हुआ करता था। इस पूरे खित्ते क्षेत्र में तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ, अल-कायदा के खिलाफ इस बेस का खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन वक्त बदल गया है, हालात बदल चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस बार ईरान को घेरने अमेरिका ने जाल बिछाया है और बगराम एयरबेस टेकओवर कर लिया है। इसमें तालिबान हुकूमत की मंजूरी भी शामिल है। एक दौर में इस इलाके में तालिबान और अल-कायदा से लड़ने वाला अमेरिका अब ईरान को घेरने यहाँ पहुंच गया है। आपको बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। तालिबान और ईरान के ताल्लुकात संबंध भी कोई ख़राब नहीं है। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।